अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने स्कर्दू का प्लान किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्कर्दू के बारे में बहुत कुछ बताना चाह रही हूँ। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। हम लोग स्कर्दू के मुख्तलिफ़ पॉइंट्स घूम रहे हैं और कुछ वीडियोस मैं अपलोड कर भी चुकी हूँ। ये स्कर्दू के कोई ख़ास पॉइंट नहीं हैं, ये मुख्तलिफ़ आउटसाइड की जगह हैं जो आप इन वीडियोस में देख रहे हैं। और ये कोई प्लेस ऐसी नहीं है कि विज़िट करने वाली है, ये बेसिकली विलेज हैं और जंगल टाइप के हैं। यहाँ ट्रीज़ हैं, एप्रिकॉट ट्री है ख़ास तौर पे, जहाँ से हमने काफ़ी एप्रिकॉट परचेज़ किए थे। और यहाँ पर आप लोग प्लीज़ तोड़िएगा नहीं एप्रिकॉट, उनसे बाय करके खाइएगा। बाय करने में बहुत सस्ता है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। बहुत सारे लोग तोड़ तोड़ के खाते हैं, जिस पे मालिक अगर देख ले या मालिक का कोई रिश्तेदार देख ले तो वो बड़ा गुस्सा होता है। ये ब्रिज है, एक नॉर्मल ब्रिज है, कोई ख़ास नहीं है। ये क्रॉसिंग का है दरिया से, उसके उस पार गांव है और इस पार रोड है। तो हम उस ब्रिज पे उतर गए थे और देख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। इसके अलावा ये भी छोटे छोटे गांव हैं स्कर्दू के और बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ग्रीन हैं। अच्छा, यहाँ के जो मौसम है उसका कुछ पता नहीं होता, कभी धूप है, एकदम से बारिश शुरू हो जाएगी और एकदम से जो है विंड चलेंगी बहुत ज़्यादा। तो सर्दी गर्मी दोनों मिक्स मौसम रहता है यहाँ का। तो बेहतर ये है कि जब भी आप स्कर्दू में कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में जाएं तो अपनी जो गाड़ी है उसमें जैकेट या स्वेटर या गर्म कोई शॉल ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ के मौसम का भरोसा नहीं है। एक पॉइंट पे आपको बहुत गर्मी मिलेगी, एक पॉइंट पे बेइंतहा ठंड के आपसे बर्दाश्त ना हो। और बारिश का भी यहाँ भरोसा नहीं है। अम्ब्रेला भी हम लोगों ने रखी थी हर वक्त गाड़ी में। तो ये जो पॉइंट है ये है कोल्ड डेज़र्ट। ये पूरा नीचे जो एरिया है आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है, ये सब डेज़र्ट है यहाँ का, स्कर्दू का। और यहाँ पर भी लोग पिकनिक मनाने आते हैं। हम लोग यहाँ उतरे नहीं थे, हम लोगों ने दूर से देख ली थी। स्कर्दू जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। यहाँ की जो जितनी भी चीज़ें हैं आपको बहुत महंगी मिलेंगी। आपका जो अपना सिटी पे कोई भी चीज़ 100 रुपये की मिलती है तो आप एक एस्टिमेट कर लेंगे, यहाँ पर वो आपको 200 की मिलेगी लाजमी। चाहे वो पानी हो, चाहे वो चाय हो, चाहे वो खाना हो। खाना हमने एक जगह एक वक्त का जो खाते थे वो 4000 का पड़ता था नॉर्मली। फिर यहाँ अब आते हैं तो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे बोटिंग है, ज़िप लाइन है और भी बहुत सारे हॉर्स राइडिंग करते हैं बच्चे। तो उसके सबके चार्जेस डिफरेंट हैं और बहुत ज़्यादा हाई हैं, नॉर्मल नहीं हैं। तो आप ये हरगिज़ नहीं सोच के आइएगा कि हमने ये ट्रैवल एजेंट को इतने पैसे दे दिए हैं अब हमारी पिकनिक हो गई है बड़े मज़े की। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा हमने जो गाड़ी की थी वो काफ़ी बड़ी थी, हाईएस्ट थी हमारी। हम लोग 5 मेंबर थे। उसमें हाईएस्ट में ये फ़ायदा हो गया कि बच्चे पीछे की 2 सीटों पे लेट भी जाते थे, क्योंकि एक पॉइंट पे जाने के लिए या दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए कम से कम 5 घंटे होते थे, किसी में 2 घंटे, किसी में 3, तो काफ़ी टाइम लग जाता था। और फिर ऑफ कोर्स हमारी चीज़ें भी हमारे साथ होती थी, अम्ब्रेला, जैकेट्स और खाने पीने की चीज़ें, चिप्स, बिस्किट हैं, जूसेस हैं। इसके अलावा हम लोग रखते थे मेडिसन्स रास्ते के लिए। तो इस वजह से हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए होती थी। हमने कस्टमाइज़ ट्रिप करवाया था। आप भी जब कस्टमाइज़ ट्रिप करें तो उससे पूछें कि गाड़ी कैसी है, उसमें एसी या हीटर मौजूद है या नहीं है, वरना आपको बहुत परेशानी होगी। मेडिसन्स में नोज़िया की मेडिसन ज़रूर रखें ट्रैवलिंग में, क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल होता है, सिकनेस हो जाती है। तो मैं ट्रैवल पे बैठने से पहले ही मेडिसन ले लेती थी, उससे मेरा सफ़र बहुत आसान गुज़रता था। और मेरी कोशिश ये भी होती थी कि मैं ड्यूरिंग सफ़र सो जाऊं, क्योंकि मुझे होटल्स में इतनी अच्छी नींद नहीं आती थी और कभी कभी सो भी जाती थी।
जब लॉन्ग ट्रैवल होता था 4 घंटे बैठना है, 3 घंटे बैठना है, कहीं 5 घंटे बैठना है। हर पॉइंट एक दूसरे से इतनी दूर है। ओवरऑल बहुत खूबसूरत जगह है, ज़रूर विज़िट करिएगा। बहुत अच्छा मौसम होता है यहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में मज़ीद मालूमात दूँगी आपको स्कर्दू की, हुंज़ा की और डिफरेंट वैली की। अल्लाह हाफ़िज़।